शिवाय नमस्तुभ्यम। आज के टाइम पे हर एक पेरेंट्स, हर माँ बाप की एक ही समस्या है। वो समस्या है, भैया हमारा बच्चा फ़ोन बहुत ज़्यादा चलाता है, गेम्स खेलता है और फ़ोन उससे छीन लो तो गुस्सा करता है, नखरे करता है, चिल्लाता है, अफसद भाषा का इस्तेमाल करता है। तो हम कैसे उससे पीछा छुड़ाएं? बस आपको छोटा सा उपाय करना है। एक बूंद आपको मस्तक पे उसके लगाना है तुमरुका जयंती के दिन। चाहे उसके कोई पिता देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों के लिए ये उपाय आपने कर सकते हो। तो बहुत सा उपाय होगा, जो कि सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। यहाँ पे देखो, कोई उम्र की बाधा नहीं है। या आपका बच्चा छोटा है या आपका बच्चा बड़ा है, अगर वो गुस्सा कर रहा है, वो ज़्यादा नखरे करता है, जैसे कहते हैं ना, दुलार एक दिखावे का दुलार है, तो आप इसे पैक करिएगा। इसके लिए आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी शहद की। आपके घर में शहद ज़्यादा मात्रा में होगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेनी है। आके कम से कम 1 से 2 चम्मच आपको शहद एक छोटी सी कटोरी में लेनी है। कटोरी आपकी चांदी की हो तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास बहुत सारे घरों में चांदी की कटोरी नहीं होती है तो आप स्टील का भी ले सकते हो, बस थोड़ा साफ़ सुथरा होना चाहिए। ले लिए। अब बाकी शहद के अंदर कुछ मिलाना नहीं है। आप इसके अंदर तांबे का लोटा लीजिए, किसी भी पात्र में आप जल भर सकते हो और सीधा आप चाहो तो सुबह भी कर सकते हो, आप चाहो तो शाम में भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम करेंगे, यहाँ पे महादेव की शिवलिंग के पास में जाओगे तो जो भी चीज़ें पहले चीज़ें चढ़ी हुई है ना, उन सभी चीज़ों को हाथों से किराने कर दो, हटा दो, और आप उपाय अच्छी तरह से कर पाओ। जो आपके पास में शहद की कटोरी है, अब उस शहद की कटोरी को, जो भी शहद है उसको महादेव की शिवलिंग के ऊपर जब चढ़ाओगे तो डायरेक्ट पूरा तो पूरा नहीं चढ़ाओगे। कैसे चढ़ाना है, आपको 5 बारी थोड़ा थोड़ा करके उसी कटोरी में से 5 बार में महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। समर्पित करने के बाद में अगर आपके उस इंसान पे, उस बच्चे को साथ लेके चले जाओ महादेव शिवलिंग के पास में, तब तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी तरीके से बहाना मार लो, किसी भी तरीके से बाहर ले जाओ और कैसे बहाना मार के ले आओ अपने बच्चे को हाथों से। जो बच्चा बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाता है, गुस्सा करता है, अपने बच्चों के हाथों से उस शहद का लेपन करवा दो। जब बच्चा साथ आने के लिए नहीं कर आ रहा है तो माँ हो तो आप बताओ, तो आप खुद लेपन कर सकते हो। उस बच्चे का नाम हो गोत्र बोल करके। अगर आपका बच्चा कर रहा है तो अब इसका प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है, तो बस कोशिश करना अपने बच्चे को हाथ से करवाना। लेपन कर दे। लेपन करने के बाद में थोड़ा सा शहद आपको उस कटोरी में रोक लेना। रोकने के बाद में फिर आपको जो मैंने जल दिखाया उस जल को महादेव शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। कितनी बार समझ में आई? जब इतना सारे आपने काम कर चुके, जो शहद की कटोरी में आपने थोड़ा सा शहद रोका था, जब आपका बच्चा जब सो रहा हो तो उसके मस्तक के हल्की सी चिपचिप निकलने लगे, मस्तक उसके एक हल्की सी बिंदी उसके मस्तक पर लगा देनी है। जिस कमरे पे सोता है उस कमरे पे भी छोटी सी आपको बिंदी लगा देनी है। दरवाजे के ऊपर जो उसकी हैबिट होगी वो सारे सुधर जाए। कितने दिन करना है, कौन से दिन करना है, किसी भी दिन आप कर सकते हो, बट कोशिश करना हमेशा हफ्ते में 3 दिन ये उपाय कर सकते हो। किसी भी हफ्ते में 3 दिन कर लेना उपाय, बार बार मत करना। अब चलो, अब पहले उपाय की हमने बात कर लिया। आपको बच्चे के लिए आगे बढ़ता हम इस वीडियो के हम दूसरे उपाय की तरफ। जो उपाय है आपको अपने बच्चे के लिए करना है। ये चाहे ये उस इंसान के लिए भी कर सकते हैं जिसको सबसे क्या आता है, क्रोध आता है। उस क्रोध के लिए पूरी फैमिली वो चिंतित है। देखो, मार्केट जाओगे, मार्केट में अलग अलग कंपनी के मक्खन मिलेंगे। जो सबसे छोटा पैकेट होगा ना मक्खन का, 10, 20, 50 का, जो आपकी क्षमता ले लो एक थोड़ा सा मक्खन। अगर मक्खन आप अपने घर पे निकाल सकते हो तब तो बहुत अच्छी है। अगर नहीं निकाल पाते तो मार्केट से भी ले सकते हो आप। ले लिए। लेने के बाद में आपको फिर से वही काम करना है। कोई सा भी जल का पात्र लो, उसके अंदर जल भरो और फिर पहुँचाना महादेव शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पे हमने महादेव का एक अलग सा नाम बोलना है। अगर आपने गुरु जी की कथा सीहोर में 1.5 साल पहले चली थी, उस कथा में महादेव का नाम बताया था। किन किन लोग को महादेव का नाम याद है, उन्होंने कथा सुनी है, एक बार नीचे में सुनी हुई। उन महादेव का नाम क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो नाम है बिजली महादेव।
ये बिजली महादेव का जो मंदिर है ये शायद उधर है, हिमाचल प्रदेश में है। ये शायद हिमाचल प्रदेश की तरफ है, इसलिए जो आपके पास में शहद है उस शहद का जो लेप जो आपके पास में मक्खन है, मक्खन को, शहद को नहीं, मक्खन को आपको पूरे शिवलिंग के ऊपर लेपन करते हुए आपको बिजली महादेव के नाम से, बिजलेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव, बिजलेश्वर महादेव के नाम से लेपन कर देना। लेपन करने के बाद में आपको इस मक्खन को निकालना, किसी भी छोटे से कटोरी में इकट्ठा कर लेना। इकट्ठा करने के बाद में 1 लोटा जल श्री शिवाय नमः सुदम को जप करते हुए चढ़ा दो। अब ये जो मक्खन आपके आपने कटोरी में ले रखा है इसको फिर से लेकर कहाँ पे जाओगे, आप अपने घर पे जाओगे। घर के पहुंचने के बाद में इस मक्खन को आपको अपने उस बच्चे को खिलाना है जिसकी हैबिट बहुत गंदी हो चुकी है, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो। कितने दिन तक खिलाना है, 11 दिनों तक। कितने दिन तक, 11 दिनों तक खिलाना है। तरीका समझो, ऐसा नहीं है 11 दिन आज नहीं खिला पाए, थोड़ा सा गैप मत करना, कोशिश करना लगातार खिलाने के लिए। और किसी भी चीज़ में, चाहे ब्रेड में लगा दो, खाने में मिला दो, दाल में मिला दो, किसी भी चीज़ में मिला करके बच्चे को खिला देना बिजलेश्वर महादेव के नाम से। इसकी जो गंदी आदत होगी, खराब आदत होगी, वो सारे ख़त्म हो जाएगी। 2 उपाय आपको समझ में आ गया होगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम तीसरे उपाय की तरफ। ये जो तीसरा उपाय है, आपको अपने बच्चे के लिए जो गुस्सा है ना उसको शांत करने के लिए कर सकते हो। जिस दिन भर फ़ोन चला रहा है तो आप इस उपाय को करने से गुस्से को शांत कर सकते हो, इसकी गंदे हैबिट को ख़त्म कर सकते हो। उससे पहले आप जल्दी से कर लीजिए पहले वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब। और बेलपत्र आपको कितने लेने हैं, आपको बेलपत्र, इसके लिए आपको इस उपाय के लिए 3 बेलपत्र की, कम से कम 3 बेलपत्र लेना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नहीं लेना, सिर्फ 3 बेलपत्र लेनी है, ज़्यादा मत लेने से। इसको लेने के बाद में आपका जो भी बच्चा बहुत ज़्यादा शरारतें करता है, बहुत ज़्यादा दिन भर फ़ोन चलाता है, ये उपाय जब आपका सो रहा हो, कब करना है, जब आपका बच्चा सो रहा हो, जग रहा है तब नहीं करना है। जब बच्चा आपका सो रहा है तो उन 3 बेलपत्र को बच्चे के हाथों से टच करवाना है। माँ पार्वती का एक नाम है, वो बहुत नाम बताया गुरुजी ने अपने कथा पे, उमा, माता उमा के नाम से। यही 3 बेलपत्र जब बच्चा आपका सो रहा हो, तीनों बेलपत्र को एक साथ महादेव, माता उमा के नाम से टच करवा देना। और टच करवाने के बाद में आपको आपके घर में जो महादेव का शिवलिंग है उनके ऊपर एक एक करके बेलपत्र समर्पित कर देते हो। इससे आपके बच्चे को गंदी आदत होगी, वो गलत हैबिट होगी, वो सारे आदतें सही हो जाएगी। भूलना नहीं है कि इस उपाय को भी हर इंसान को करना है। 3 उपायों की हमने बात कर ली है, बहुत ही जैसे आसान से उपाय की। आगे जो हम आगे उपाय की बात करने जा रहे हैं वो आपके बच्चों के तरीके के लिए, जो जैसे कि बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ता है, बदमाश नहीं है, पढ़ता बहुत है, उसको सफलता नहीं मिल पाती है, तो उस चूक को दूर करने के लिए महादेव का ये उपाय करिएगा। ये उपाय आपको माँ अपने बच्चे को लेकर पिता कर सकता है, वही माँ वही बच्चे उपाय करेंगे जिसके बच्चे सच में पढ़ते हैं। ऐसे नहीं दिन में फूल चढ़ा रहे हैं और आप उपाय करो और ये एक्सपेक्टेशन रखो तो भगवान से आपका साथ देंगे, कभी नहीं देंगे। जब आप कर्म करोगे तभी आपको भगवान साथ देंगे। अगर आपका बच्चा अच्छी तरह से पढ़ता है तब सफलता नहीं मिल पाती, तो आप इस उपाय को करिएगा। इसके लिए आपको 1 चावल का दाना, जो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटा ना हो, सिर्फ 1 चावल का दाना लेना है। उसके साथ ही साथ आपको लाल चंदन लेना। गुरुजी ने तो यहाँ तक कहा हमें लाल चंदन को घिसना है। ये जो इतनी बड़ी लकड़ी दिख रही है ना, लाल चंदन की लकड़ी, अगर मार्केट से खरीदने जाओगे ना तो कम से कम 10,000 से कम नहीं मिलेगी। तो आप मार्केट से खरीदो नहीं, जो लाल चंदन का आपका पाउडर आता है उसको घिस लो और उसको हल्का सा पानी मिला के गाढ़ा पेस्ट बना लो। तैयार करने के बाद फिर किसी भी पात्र में जल लेकर के सीधा पहुँच जाना महादेव शिवलिंग के पास। सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उस लाल चंदन को लेपन करना है खूब अच्छी तरीके से। जो भी बच्चा आपका मेहनत करता है तब सफलता नहीं मिल पाती है, तो महादेव से यह विनती करके उस 1 चावल के दाने को समर्पित करेंगे उस लाल चंदन के ऊपर। हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में हमारे ऐसे बच्चे मेहनत करते सफलता नहीं मिल पाती है, तो आप इनको सफलता करें। इस प्रकार से जैसे प्रार्थना कर पाओगे, प्रार्थना करना और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ा देना। इस उपाय को करने से आपके बच्चों की तरक्की
रोक नहीं सकता। तो मैंने कोशिश करी है आपको इस वीडियो के अंदर आपको बच्चों के लिए बहुत स्पेशल उपाय को समझाया। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा मेरे को। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट के नीचे आप सभी लोग पूछ सकते हो। तो और आवाज़ मेरी पहली बार सुनने तो चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट बाइक के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।